हेलो। आज देखिए हम आपको रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में आपस में क्या संबंध है, इसकी चर्चा करेंगे। देखिए किस तरीके से। अब आप जानते हो, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना चाहे, पोटेंशियल निकालना चाहे एक पर और दो पर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर है। जो क्यू एक चार्ज जो है यहाँ पर पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, तो क्यू चार्ज का यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्यू चार्ज फोर्स लगा करके इधर ही डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर तो अधिक होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर कम होगा। ऐसे बढ़ते रहेंगे तो जितना जितना बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहाँ से कम होता चला जाएगा। ठीक है, आप मानते हैं इस बात को? ठीक है। अब देखिए हमें इसका रिलेशन ज्ञात करना है ई एंड वी का। आप कैसे ज्ञात करेंगे? इसका रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम मान लीजिए क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और इसके आर डिस्टेंस पर पी है। इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला होता है क्यू के क्यू अपान आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के इज कांस्टेंट। के का वैल्यू क्या होती है? के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है के के मान, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जी नॉट। अब ई बराबर होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक है। ऐसे वी का मान कितना होता है? वी होता है के क्यू अपान आर। ठीक है, ये हम जानते हैं कि V बराबर, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कोई चीज नहीं होती, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो जगहों का जो चेंजिंग होती है, अनुपात होता है, उनको पोटेंशियल परिवर्तन होता है। तो ये दो जगहों का होता है V बराबर के क्यू अपान आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इनका रिलेशन कैसे ज्ञात करेंगे थ्योरेटिकल रूप में? इसका रिलेशन देखिए कैसे होता है। बिगाड़ने इसको। मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिवर्सल मतलब सब जगह समान है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह समान। मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर 1 समझिए, यहाँ पर मान लीजिए एक चार्ज यहाँ, एक स्थान यहाँ पर, दूसरी जगह यहाँ पर 2। इस पर पोटेंशियल डिफरेंस और इसके पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर ज्ञात कैसे निकालेंगे? अब देखिए इसको जब यहाँ पर लाए थे, इसका मतलब इस चार्ज को हम यहाँ लाए हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 मतलब ये यहाँ से लाए हैं ना इसको, तो इसका मतलब लास्ट, ये फाइनल माइनस प्रीवियस, यानी V2 माइनस फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, तो V2 माइनस V1। अब इस पर एक कैसे लाए हैं? इस पर एक फोर्स लगाया गया, लेकिन जो फोर्स जब Q यहाँ से यहाँ तक लाए थे, फोर्स तो इसी डायरेक्शन, तो जब Q इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको तो रोकना पड़ेगा, और नहीं तो Q तुरंत भाग जाएगा इधर। Q इधर चला जाएगा। इसको रोकने के लिए इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे। क्या करेंगे? हम इसके अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तभी तो रुक पाएगा ये। अब ये चार्ज जो है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज तो भागता हुआ चला जाएगा। इसको रोकने के लिए एक विपरीत फोर्स लगाएंगे। तो तुम जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क 1 to 2। वर्क करना है, एक वर्क एक्सटर्नल वर्क है, ये एक्सटर्नल वर्क लगाया। कहाँ से कहाँ तक लगाया था? 1 से लेकर 2 तक, 1 to 2 तक। ठीक है, अपान क्यू, ये होता है फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वाला होता है एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन मतलब किसी और द्वारा किया गया,
1 to 2, 1 से लेकर के 2 तक जाने में, तो क्या होगा Q अपान Q। तो यहाँ लिख दीजिएगा B2 माइनस B1 बराबर, या पोटेंशियल डिफरेंस ले लीजिए, यानी B बराबर, अब इसको वर्क डन बराबर होता है F इंटू डी आर। इसकी डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का थोड़े डिस्टेंस को डी आर मान लें, यहाँ से यहाँ तक डी आर डिस्टेंस मान लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है डी आर, एफ इंटू डी आर अपान क्यू नॉट, क्यू इसकी चार्ज अपान कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डेल्टा वी बराबर एफ डी आर कॉस थीटा, एफ डी आर कॉस 180 अंश लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको डायरेक्शन हम इधर ले रहे हैं ना, तो इसका एंगल कितना होगा 180 होगा, ठीक है, 180 हो जाएगा अपान क्यू। तो डेल्टा बी बराबर हो जाएगा एफ माइनस एफ इंटू डी आर अपान क्यू, क्योंकि काश 180 मान कितना होता है -1 होता है, तो माइनस करके लिख देंगे। तो डेल्टा वी बराबर, अब हम एफ बराबर किसके होता है, अब देखिए फोर्स बराबर होता है एफ बराबर होता है क्यू ई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में बात फोर्स लगता है वो क्यू ई के बराबर होता है, तो माइनस क्यू ई इंटू डी आर अपान क्यू, क्यू कट गया, तो डेल्टा वी बराबर कितना हो गया माइनस ई इंटू डी आर, ठीक है, ई इंटू डी आर माइनस ई इंटू डी आर बिगाड़ दें, ठीक है। देखिए ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज को हमने 1 पर रखा, 1 से लेकर के 2 तक ले गए, 2 तक ले जाने में कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। और अगर माइनस चार्ज होता है यहाँ क्यू, तब ये फोर्स लगाना पड़ता है, तब डायरेक्शन में अपने आप ही हो जाता है, माइनस क्यू होता है तो माइनस ही यहाँ लग जाता है अपने आप, पहले से ही माइनस लग जाता है, काश जीरो रहता है यहाँ पर माइनस अपने आप लग जाता है। तो इस डायरेक्शन में इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचना पड़ेगा, नहीं तो ये तुरंत चला जाए, जितना हम बल लगाएंगे खींचने में वही हमारा वर्क होगा। वर्क क्या होगा, इसको रोकने में जो काम करेंगे वही वर्क होगा। तो वर्क बराबर वर्क स्टैंडर्ड 1 to 2 लेने में जो स्टैंडर्ड या वर्क करना पड़ा, इस तरीके से एफ बराबर क्यू ई इसका फोर्स होता है, वैल्यू होती है बराबर क्यू ई डी आर करके हमने याद कर दिया। बिगाड़ दें सर, आप देखिए तो अब इसमें क्या होगा, डेल्टा वी बराबर ई, अब डी आर का मतलब डेल्टा आर ही कह दीजिए, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा रिलेशन ज्ञात हो गया है वी और ई का। तो कहने मतलब है रिलेशन वी यानी डेल्टा वी अगर माइनस करना चाहें तो हम ये भी लिख सकते थे ए डेल्टा डी आर, यानी डी आर डेल्टा आर, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन ज्ञात हो गया, वी ई का रिलेशन हमने ज्ञात करके दिखा दिया। धन्यवाद। आगे देखिए, अब हम कुछ और सवाल लगाएंगे इसके ऊपर। क्या चीज निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए स्फीयर कितने प्रकार के होते हैं, स्फीयर कुछ स्फीयर होते हैं कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं, एक होते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं। अब कंडक्टिंग स्फीयर में कौन कौन चीज आती है, नंबर 1 सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। और दूसरा कौन सा आता है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। एक आता है हेलो कंडक्टिंग स्फीयर, और थर्ड आता है हेलो कंडक्टिंग स्फीयर। दो होते हैं, एक होता है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, एक होता है हेलो कंडक्टिंग स्फीयर। अच्छा नॉन वाले में क्या क्या आते हैं, देखिए नॉन वाले में देखिए नंबर 1 होता है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर,
और दूसरा होता है हेलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। अब ऐसे स्फीयर जो हम बनाए हैं, हमने दिखाए हैं, इनका पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करना है, किसी डिस्टेंस पर लेकर के चार्ज ज्ञात करना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब देखिए इन सवालों को लगाने के लिए सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और इसका थर्ड, इसका सेकंड, ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं। मतलब जो फार्मूला इसमें, जो मेथड इसमें काम किया जाता है, इसमें और इसमें सेम मेथड होगा, और ये केवल डिफरेंस होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्योंकि हेलो में सरफेस के ऊपर ही, सरफेस है ये हमारा स्फीयर है, जैसे ये स्फीयर है, तो स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाएगा, स्फीयर के ऊपर ही चार्ज आ जाएगा। ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो स्फीयर के ऊपर हो जाएगा। किसमें होगा, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर वाला हो जाएगा चार्ज, और हेलो वाला भी हो जाएगा इसके सरफेस पर, और इसका चार्ज ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये हेलो नॉन कंडक्टिव स्फीयर होगा, उसकी भी चार्ज सरफेस पर ही आ जाए, क्योंकि हेलो है बीच में खाली है अंदर, तो इससे ऊपर हो जाएगा साथ, हेलो वाले वो में भी ऊपर हो जाएगा, और सॉलिड कंडक्टिव जो स्फीयर होगा उस पर भी चार्ज बाहर आ जाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग होते सारा केंद्र से निकल करके सारा सरफेस के ऊपर ही चार्ज होगा। तो ये सवाल इन तीनों को लगाने का सेम मेथड, और इसको लगाने के लिए अलग प्रक्रिया करनी पड़ेगी। केवल दो प्रकार से लगेंगे, इनका अलग और इनका अलग। आज हम इनका ही ज्ञात कर रहे हैं, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हेलो कंडक्टिंग स्फीयर और हेलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो देखिए। बिगाड़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने एक स्फीयर लिया, ये है हमारा एक स्फीयर जिसका सेंटर ये हमारा कैसा स्फीयर है, ये हेलो है, हेलो स्फीयर, हेलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ये इस तरीके से स्फीयर है। इसके कहीं पर पी पॉइंट है, ये मान लीजिए पी पॉइंट यहाँ पर है, तो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर। ठीक है, और ये इस पर हेलो है, इसके मतलब चार्ज इसके बाहर होगा, ये सब इसके बाहर चारों तरफ चार्ज फैला हुआ है, सरफेस पर चार्ज है, सरफेस चार्ज है। तो इस पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम द पॉइंट P कैसे निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला अभी बता चुके थे पहले, डेल्टा V बराबर माइनस E इंटू डी आर, ये एक फार्मूला था। इसका निकालने के लिए सिस्टम क्या था, डेल्टा V बराबर होता है माइनस ई डॉट डी आर। अब देखिए यहाँ से निकालने के लिए डेल्टा V कितना हो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन क्या होगी, हमें बाहर से इन्फिनिटी से लाना पड़ता है, तो इन्फिनिटी से लगाने के लिए हो गया बी पी माइनस बी इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी वाला फार्मूला लगेगा ना, बी जैसे पीछे निकाला था बराबर हो गया माइनस, अब इसमें क्या रहेगा, इन्फिनिटी टू पी, मतलब इन्फिनिटी से लेकर के पी तक, ई डी, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होता है, ई डॉट ई डी आर कॉस थीटा का मान 0 डिग्री। ठीक है, तो बन गया हमारा बी पी, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि बी इन्फिनिटी का मतलब होता है शून्य, पीछे बता चुके थे, ये तो शून्य हो गया, बराबर माइनस, अब देखिए यहाँ पर बराबर माइनस इन्फिनिटी टू, और पी पॉइंट कहाँ पर है, आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ई इंटू डी आर, काश 0 का मान कितना होता है 1, तो बन गया इन्फिनिटी टू आर ई डी आर। ठीक है, अब ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर किसके होगा। ठीक है, बिगाड़ में ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बराबर कितने होगा, देखिए जो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के क्यू, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, चार्ज इसके ऊपर कितना है क्यू, टोटल क्यू चार्ज है, के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे क्या होगा बिंदु पी पर
KQ/R²। वही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए। ठीक, तो VP बराबर -0 टू R। इलेक्ट्रिक फील्ड की मान कितना है, KQ/R² इंटू DR। ठीक है, इतना समझ गए, क्योंकि इसमें हमने E का मान रखा है। E बराबर क्या होता है, KQ/R। के का मान क्या होता है बता चुके हैं, बार बार वही समस्या बन जाए। 4πε0 ये होता है के का मान, तो वही के का मान ये यहाँ पर है। अब आगे सॉल्व इसको करेंगे, तो VP बराबर P बिंदु पर P का मान कितना होगा, माइनस, इसमें कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, के कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट। ठीक, के Q कांस्टेंट है, अब बाकी नहीं कांस्टेंट है, ∞/R dr/r²। अब dr/r² का इंटीग्रेट क्या होगा, इंटीग्रेट जानते हो कि r⁻² + 1/-2 + 1 होता है, तो हो जाएगा -1/r। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, -1/RB बराबर -KQ, यहाँ रहेगा -1/R ∞/R। तो V बराबर हो जाएगा VP कितना हो गया, -KQ। अब यहाँ पर हो जाएगा इंटू R का मान रखेंगे -1/R -0, यानी इसका जवाब हो जाएगा 0। 0 उसका मतलब ही नहीं, तो बराबर हो गया -KQ/R। ये हमारा निकला मान -KQ/R। मतलब P पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, -QQ/R। यहाँ लिख देंगे अलग, VP बराबर हो जाएगा -KQ/R। ये मान आ गया। ठीक, अभी हमने निकाल दिया इसके वैल्यू कितने निकली है कि समझ गया इसको। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर इसमें हमने E का मान रख दिया। E का मान कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान था KQ/R², जो पीछे एपिसोड में निकाल चुके हैं, इंटू DR। इस तरीके से हमने कैलकुलेशन करके मान ज्ञात कर लिया है। माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया प्लस, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस मिलकर कितना होगा प्लस। ठीक है, KQ/R, KQ/R में क्या होगा, यानी V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/R। इसका ग्राफ में भी काम आएगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/R। बिगाड़ दिया जाए। अब आगे क्या करेंगे, ये तो हमारे आउटसाइड हो गया, ये अभी निकाला जो था पॉइंट कहाँ था, आउटसाइड था। अब पॉइंट हम इनसाइड निकालेंगे। इनसाइड में पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये स्फीयर है, दिस इज योर स्फीयर। आप थोड़ा बड़ा स्फीयर बनाएंगे, ये हमारा स्फीयर है जो कि साइज में बड़ा है। ठीक है, और इसके बाहर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर सब जगह पॉजिटिव चार्ज पहला पड़ा है। ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R। अब इनसाइड निकालना, मतलब यहाँ पर निकालना हमें, R डिस्टेंस पर P पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करनी बिंदु P पर। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस R है, जो इस स्फीयर का रेडियस कितना है R, और इसके बाहर चार्ज है। और चूंकि कैसा स्फीयर है, हेलो स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, दैट इज सेम थिंग। और कैलकुलेशन दैट इज सेम बिल्कुल होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, अभी हम जानते थे डेल्टा V बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन E इंटू DR, ये सूत्र है ना निकालने का। अब इंटीग्रेशन E इंटू, अब इसमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे वो अभी लिखेंगे। तो डेल्टा V बराबर, यानी V यहाँ से लेकर के ये चार्ज इसके बाहर है, इसको अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे BP माइनस VR, मतलब यहाँ से लेकर यस का, इसको नाम हम यस रख देंगे BP। यहाँ पर तो चार्ज होगा, अब यहाँ से लेकर, क्योंकि इससे अंदर आएगा, तो यहाँ से लेंगे पहले BP माइनस VS बराबर माइनस, अब E का मान कितना होगा, E बराबर जानते हो सरफेस के ऊपर, जो हम सरफेस के ऊपर जो सरफेस होता है,
सरफेस के ऊपर ई कितना निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्यू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये सरफेस का होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, क्योंकि आर इसका रेडियस है, के क्यू अपान आर स्क्वायर सरफेस के ऊपर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इतना होता है। लेकिन चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लेना है, अब यहाँ पर होना चाहिए, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो, क्योंकि हेलो में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो फील्ड है नहीं, तो जब फील्ड नहीं है कूलम के अनुसार नियमानुसार जो फील्ड नहीं है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। मतलब यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं अंदर है, जब चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पर जीरो जब है तो यहाँ पर जीरो ही भर लीजिए, तो बी पी माइनस बी एस। और सरफेस के ऊपर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वी एस है, यहाँ पर जो मान है पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सरफेस के ऊपर के क्यू अपान आर, जो यहाँ पर सरफेस पर होगा वो के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस है एट द सरफेस जो अभी निकाल चुके थे, बराबर हो गया जीरो। ठीक है, अब हम इसको निकाल सकते हैं बी पी बराबर के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर, ये हमारा ज्ञात हो गया बी पी का मान के क्यू अपान आर। कहने मतलब सरफेस के ऊपर जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अंदर कांस्टेंट होगा, सब जगह होगा, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, चाहे यहाँ पर देखो, हर जगह बी के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर ये कांस्टेंट इनसाइड, कांस्टेंट होगा, इनसाइड होगा, इनसाइड अंदर तरफ जो है कांस्टेंट होगा हर जगह। तो कितना इसकी वैल्यू क्या होगी, के क्यू अपान आर, ये हमने इनसाइड दिखा दिया, पहले हमने आउटसाइड निकाला था, अब की बार इनसाइड निकाल दिया है। इसका ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, अभी देखो ग्राफ भी बना दिखाते हैं। देखिए इसमें हमने ये हेलो स्फीयर है या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके बाहर चार्ज है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, v इस डायरेक्शन में और r इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने इनसाइड, मतलब यहाँ पर इनसाइड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, के क्यू अपान आर, ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहेगा। यहाँ पर ये हमारा इक्वल है, इनसाइड में इक्वल रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का इक्वल रहेगा। जब इसको हम जब इसके बाहर होगा, बाहर इन सब आउटसाइड में, जैसे हमने आउटसाइड में निकाला था वो फार्मूला, उसमें क्या था v प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो ये ग्राफ हमेशा गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर दिया आपको हेलो सिलेंडर, हेलो स्फीयर, स्फीयर, हेलो स्फीयर, किसका ज्ञात कर दिया, एक हेलो का ज्ञात कर दिया, हेलो स्फीयर, और इसके बाद सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, ये होता है नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, इन सब का ये ज्ञान कर दिया। ठीक है, एक चीज हमने निकाल दी थी। अब हम निकालेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बिगाड़ दें इतना, किसका ज्ञात करेंगे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, इस तरीके से ग्राफ है ये। पहले हम निकालेंगे आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड निकालेंगे पहले। ये मान लीजिए हमारा इस तरीके से स्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर पूरे में चार्ज है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है इसलिए चार्ज पूरे अंदर की तरफ है। ठीक, ये पॉइंट है, यहाँ पर पी पॉइंट है, पी पॉइंट पर हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आर है, आर डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर। अब बिंदु पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे बी पर, तो यहाँ देखिए आप फार्मूला क्या था, डेल्टा वी बराबर माइनस ई इंटू बी आर, ये फार्मूला था। अब हम कहाँ से कहा डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, इन्फिनिटी
मतलब बीपी माइनस, कैसे निकालेंगे, बीपी माइनस बी इंफिनिटी बराबर माइनस, अब ई डी यार कहाँ से कहाँ तक हम इसको समाकलन करेंगे, इन्फिनिटी से लेकर के और बिंदु पी तक क्या निकालेंगे, ई डी आर कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री। समझ गया इसको, कॉस 0 क्योंकि एक ही जीरो में कॉस 0 क्योंकि माइनस लगा चुके थे इसलिए कॉस 0 लिखा। ठीक है, बिगाड़ दें, आगे देखिए वीपी इसका मान तो 0 हो जाता है, -0 हो जाता है बराबर माइनस, अब इसे वैल्यू की इन्फिनिटी टू आर तक ले रहे हैं ना, इन्फिनिटी टू आर, तो ई का मान ई के बराबर क्या होता है, अभी हम बता चुके थे, ई बराबर होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, यानी इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, के क्यू अपान आर स्क्वायर, तो यहाँ ई का मान लिख दीजिए के क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आर स्क्वायर हो गया, के क्यू अपान आर स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद में लिखिए ई का मान हो गया डी आर इंटू डी आर, अब कास थीटा का मान होता है 1, इसी का करके निकाल लेंगे, बिगाड़ दें इतना। ठीक, अब देखिए इसका मान क्या हो गया, वीपी बराबर, इसमें कांस्टेंट बाहर निकाल लीजिए, बीपी बराबर माइनस के क्यू कांस्टेंट हो गया और इन्फिनिटी टू आर डी आर अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो आउटसाइड निकालने के लिए P बराबर माइनस के क्यू, इसका हम समाकलन जो करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा, -1/r, अभी पीछे निकाल चुके थे, -1/r। ठीक है, तो Vp बराबर हो जाएगा माइनस के क्यू, यहाँ हो जाएगा 1/r, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकलेगी, के क्यू अपान आर, ये आउटसाइड निकली, यानी आउटसाइड निकला, क्या निकला, आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, ये पोटेंशियल डिफरेंस निकला आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, V बराबर के V प्रोपोर्शनल टू 1/r है, पीछे निकाल चुके तो वही चीज इसमें भी आ गई। ठीक है, अब हम निकालेंगे इनसाइड ऑफ द स्फीयर, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ज्ञात करेंगे, इतना समझ गए, बिगाड़ दिया जाए। अब इनसाइड द स्फीयर कैसे निकालेंगे, ये हमारा मान लीजिए स्फीयर है, ये इनसाइड जरा बड़ा बना दें, सही से बन। अब इनसाइड के अंदर ये पॉजिटिव चार्ज है सब जगह, ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से यहाँ तक का आर है ये। ठीक, और हमें इस बिंदु पर निकालना, मान लीजिए पी बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, इसके अंदर क्यू चार्ज है, इसके अंदर क्या है, क्यू चार्ज इसके अंदर है, और इस बिंदु पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, किस पर ज्ञात करना है, बिंदु पी पर। अब देखिए क्यू चार्ज होने के कारण अब इसमें कैसे बनेगा, फार्मूला लीजिए, डेल्टा वी बराबर माइनस ई डी आर कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, वही सिस्टम। अब कहाँ से कहाँ तक लेना, यहाँ से लेकर के, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसके बाद यहाँ आया है, मतलब डेल्टा डिफरेंस कितना हो जाएगा, यानी एस टू पी से लेंगे, ये सरफेस है, ये सरफेस के इनसाइड में, सरफेस के बिल्कुल किनारे अंदर, थोड़े अंदर है बिल्कुल से, तो इसको सरफेस ही मान लेंगे, इसका रेडियस आर है, एस टू लेकर पी तक। ठीक है, तो अब हम क्या होगा, पी से एस तक चलेगा, क्योंकि ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो पी से लेकर और कहाँ तक जाएगा, एस तक। अब इसका इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, एस टू लेकर पी तक करेंगे इंटीग्रेट, एस से लेकर के पी तक का इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, एस से चले पी तक आए, अब हमें क्या हो गया, डेल्टा वी यानी बीपी माइनस वी एस बराबर माइनस
एस का मतलब है आर, रेडियस आर, आर ई, पी का मतलब है स्मॉल आर, ठीक, ई डी आर, ई डी आर, ई इंटू डी आर। काश जीरो का मान कितना होता है 1। अब इसको बिगाड़ दिया जाए यहाँ पर। अब क्या करेंगे देखिए, बीपी माइनस वी एस, यानी वीपी माइनस वी एस, यानी सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर होती है। सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है के क्यू अपान आर बराबर माइनस, अब इसको ई का मान रख लिया, यानी आर टू आर, ई का मान कितना लिखेंगे। अब देखिए जो हमारा ये स्फीयर है, इसके अंदर यानी पॉजिटिव चार्ज में है, इसके अंदर किसी पॉइंट पर ई का मान कितना होता है, ई बराबर होता है के क्यू आर अपान आर क्यू, ये के ई का मान होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है के क्यू आर अपान आर क्यू, तो ई का वैल्यू रख देंगे के क्यू आर अपान आर क्यू, ठीक है, के क्यू आर ये आर है इंटू डी आर, इतना समझिए। ई का मान रख दिया हमने के क्यू आर अपान आर क्यू इंटू डी आर, ये डी आर है, डी आर। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। आगे देखिए इंटीग्रेशन कितना होता है, यानी वीपी माइनस के क्यू अपान आर बराबर माइनस इसका, इसमें कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट क्या है, के क्यू अपान आर क्यू, ये कांस्टेंट है के क्यू अपान आर क्यू। अब इंटीग्रेशन कितना है, आर टू आर, आर डी आर का, आर डी आर, इसका इंटीग्रेशन करना है आर डी आर का, तो जानते हो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इसका मान, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वीपी माइनस के क्यू अपान आर बराबर माइनस के क्यू अपान आर क्यू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आर बाई 2, ठीक है, आर टू आर। अब इसको हल करेंगे, आर बाई 2 है ना ये, आर बाई 2। अब यहाँ लिखेंगे वीपी माइनस के क्यू अपान आर बराबर, 2 बाहर निकाल लीजिए, माइनस के क्यू अपान 2 आर क्यू। अब आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने पर आर का स्क्वायर में आर टू आर का इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर वीपी, यानी वीपी पी पॉइंट पर बी माइनस के क्यू अपान आर बराबर, अब यहाँ हो जाएगा माइनस है, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के क्यू अपान 2 आर क्यू, अंदर क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस, अब की आर रखेंगे आर